दोस्तों बोरवेल मोटर को मैंने चेक तो फिट की गई है, ठीक है, पानी होता है की है और हमारा पंप बाहर पंप कनेक्ट 2 HP की 3 मोटर की, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिए रेडी है। कितना रुपए लगा नया जाता है ओबियसली इस होने के बाद। अब यहाँ पर क्या करने वाला है, इनका 2500 रुपये का होता है, बाकी का खर्चा जो कि पानी निकल जाएगा। अब ये मोटर जो है पानी से भर को ऑन करके याद दूँ, ये जो हिस्सा सेंटर वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये गल चुका है। वैसे तो मैंने कहा था, लेकिन अब मतलब अंदर जाने के लिए रेडी है। तो गला हुआ जो हिस्सा है छोड़ करके मोटर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। देख सकते हैं अभी हमारे सभी भाई लोग पाइप को पकड़े और ये पानी आ गया। अब बार बार ऑन ऑफ करेंगे ना तो, और कनेक्शन भी हम आपको दिखाने वाले, एम्पियर भी। दोस्तों बोरवेल मोटर को मैंने चेक तो कर लिया। अब क्या वही प्रॉब्लम आएगी जो प्रॉब्लम मैंने चेक किया मीटर के थ्रू? आपको मैंने सिखाया किस तरह से चेक करना चाहिए और आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी क्या मिस्टेक है बोरवेल मोटर में। तो चलिए देखते हैं, आगे वीडियो को देखते ही जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रस्सा खींचा जा रहा है मशीन के थ्रू, मशीन के माध्यम से रस्सा खींचा जाएगा और मोटर बाहर आ जाएगी। ये गहराई की बात करें तो तकरीबन 500 फीट की गहराई अप्रोक्सीमेटली है और हमारी जो मोटर है वो 450 करीब फीट की गहराई में मोटर फिट की गई है, ठीक है। और रस्सा इसी वजह से लगाया जाता है जिससे प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ हो। अगर यहाँ पे लोहे का पाइप होता तो यहाँ पे किसी भी तरीके का रस्सा इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ एक एक करके पाइप को खींचा जाता। और यहाँ पे ये जो कैंची है यह पूरा सपोर्ट बनाए रखती है पाइप को और रस्से को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सपोर्ट को खोल दिया। अब यहाँ पर एक कवर होता है, इसको हम बाहर निकालेंगे और इस कवर को बाहर निकालने के बाद अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। रस्सा अपने हिसाब से समटा जाएगा मशीन के अंदर, पाइप अपने हिसाब से समटा जाएगा जगह के अंदर और वायरिंग जो है अपने हिसाब से साइड में रखी जाएगी। कैसे, मैं आपको आगे प्रोसेस बाय प्रोसेस समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रस्सा अपनी जगह जा रहा है, वायर अपनी जगह, पाइप अपनी जगह। बीच बीच में छोटी छोटी रस्सियाँ आएगी जिससे ये जो वायर और पाइप और रस्सी ये तीनों आपस में एकजुट रहते हैं अंदर, ठीक है। उस हिसाब से इसको बांधा जाता है। इस टाइप की मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, वह भी आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से 3 हिस्सों में ये तीनों चीज़ें बाहर निकलती है और आरी फन्नर की मदद से इस रस्सियों को काटा जाता है। ये देख सकते हैं इस टाइप की मशीन है, इसके अंदर लपेटा जाएगा पूरी रस्सी को, पूरी रस्सी इसके अंदर लपेट दी जाएगी, ओके। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे खींचा जा रहा है मोटर को, ठीक है। तो जितनी गहराई में मोटर है उतनी गहराई का पाइप निकलेगा, उतनी गहराई का रस्सा निकलेगा, उतनी गहराई की वायरिंग निकलेगी। ये देख सकते हैं पाइप अपनी जगह संवट रहा है और वायरिंग अपनी जगह पे सेट हो रही है। पानी का आसार नज़र आ चुका है क्योंकि पानी यहाँ पे 100 फीट की गहराई के अंदर हमें मिल गया था। तो बहुत सारा पानी है, सर्दी है तो सर्दी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। और कम गहराई में आपको पानी मिल जाएगा। ये लोकेशन राजस्थान मकराना है, तो यहाँ पे करीबन 300 फीट की गहराई में पानी आता ही है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो पंप है ये लगभग बाहर आ चुका है। ये देख सकते हैं बस एक आधी रस्सी और बाकी है और हमारा पंप बाहर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मोटर तो नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा होता है मोटर, क्योंकि ऊपर की साइड में इसका पंप होता है और नीचे की साइड में मोटर होती है। अभी प्रॉब्लम हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पंप निकल गया और मोटर भी निकल गई। मोटर पंप कनेक्टेड होता है और इनको अलग भी किया जा सकता है 4 स्क्रू की मदद से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी मोटर तो एकदम ओके नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो बीच का जो कपलिंग होता है इसमें प्रॉब्लम लग रही है। इसका मतलब मैंने जो शुरू में बताया था ऑब्वियसली वही प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मोटर को पंप से अलग कर रहे हैं, ओके। मोटर 2 HP की, 3 HP की, 4 HP, 5, 10 इस तरह की HP के हिसाब से आती है, ठीक है।
तो अलग अलग HP के हिसाब से मोटर अलग अलग मोटाई होती है मोटर की, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने खोल दिया और जो इसका शाफ्ट होता है गाइस ये है टूट चुका है, यानी कि मोटर हमारी घूम रही थी। मीटर के अंदर हमने चेक किया मोटर घूम रही है बट पंप नहीं घूम रहा था। तो गाइस ये शाफ्ट टूट चुकी है और ये शाफ्ट टूट करके हमारा जो पंप है इसके अंदर फंस चुका है। अब हम इसको बाहर निकालने वाले हैं। अब ये टूटता कैसे है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, किस वजह से टूटता है, क्यों टूटता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारे जो पंप के अंदर है चाबी और ये जो शाफ्ट है ये टूट के अंदर फंस चुका है। इस वजह से सिर्फ मोटर ही घूम रही थी, पंप नहीं घूम रहा था, इसलिए पानी हमारा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसको निकालने का प्रोसेस देखते हैं। और दूसरी बात ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में अभी चाबी आपको नज़र आ रही है ना, यह चाबी होती है। ये पंप को और मोटर को कनेक्टेड रखती है और लॉकर बनाए रखती है, ठीक है, जिससे मोटर घूमती है। ओके सॉरी ये पंप घूमता है। अब मैं यहाँ पर इसका जो टूट चुका है शाफ्ट मोटर का वह बाहर निकालता हूँ। ये देख सकते हैं ये होता है शाफ्ट और इस शाफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं गाइस जगह बन चुकी है, बहुत सारी जगह। इस जगह की वजह से क्या होता है कि मोटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक झटका मारती है, झटके की वजह से ये टूट गया। जो मोटर के शाफ्ट में जगह अगर बन जाती है, चाबी के बीच में जगह बन जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी मोटर की शाफ्ट काफ़ी हद तक झटके लगाती है और उस वजह से टूट जाती है। इस तरह से ये शाफ्ट लगी हुई होती है। अब हम इसको न्यू फिटिंग करेंगे। इसमें तो जगह नहीं बनी है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शाफ्ट के अंदर जगह बन गई है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे रिपेयरिंग करवाएंगे। अब हम इसे रिपेयरिंग करने के लिए भेजते हैं और ये रिपेयरिंग होके आ जाएगी कुछ ही समय के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि ये किस वजह से प्रॉब्लम हुई और ये प्रॉब्लम क्यों होती है। दोस्तों मोटर की शाफ्ट कैसे टूटी मैं आपको समझाता हूँ। मोटर की शाफ्ट इस वजह से टूटती है जब आप मोटर को कंटिन्यू बार बार चलाते हो। जैसे कि आपने चालू कर दिया 2 मिनट के लिए, बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया, या फिर आगे से लाइट में इस तरह से ब्लिंकिंग आती हो, तो उस कंडीशन में शाफ्ट टूटने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है कि जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, जैसे कि मोटर के ऊपर जो शाफ्ट होती है ना, उस शाफ्ट के अंदर एक चाबी होती है। तो चाबी के अंदर जब गैप बन जाता है, मतलब इस तरह का रास्ता बन जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। शायद स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, ठीक है, ये वाला मैं आपको समझाता हूँ वो गैप होता क्या है आखिर। ये देखिए ये प्लंजर है, प्लास बोलते हैं, ठीक है। अभी ये चाबी की तरह काम करेगी, इसकी ये जो है ना ये चाबी का वर्क करेगा। अभी जैसे ही ये मोटर के अंदर चला गया पंप के अंदर, तो देखो कितना गैप है। मैं इसे घुमा रहा हूँ लेकिन ये आठ कहाँ पे आ रही है इसकी, देखो यहाँ पे। फिर ये मोटर घूमेगी, फिर रुक जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, फिर चाबी, फिर ऐसे घूमेगी। तो ये मोटर का जो टॉर्क होता है ना, मोटर की टॉर्क की वजह से एकदम जब हम स्टार्ट करते हैं ना पैनल से, तो एकदम टॉर्क लगता है इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि जो शाफ्ट होती है उसके अंदर जो चाबी होती है उसमें गैप हो जाता है। और गैप जब रोज़ाना इस तरह की कंडीशन आई जाएगी तो उस कंडीशन में जब गैप बढ़ जाएगा तो एक झटका एक वक्त ऐसे लगेगा जिस वक्त टूट जाएगा उसका शाफ्ट। तो शाफ्ट झटके की वजह से टूटता है, बार बार मोटर को ऑन ऑफ करने की वजह से टूटता है, और कोई रीज़न ज़्यादा कर देखने को नहीं मिला, ठीक है। और पंप के अंदर कचरा अटक जाना, यानी कि मिट्टी वगैरह या चट्टान का कोई बड़ा हिस्सा अगर पंप में फंस जाता है तो उस कंडीशन में भी पंप मोटर का जो शाफ्ट है वो टूट सकता है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे पता करें कि हमारा पंप वर्क कर रहा है या मोटर चल रही है या मोटर बंद है या कोई फॉल्ट है। तो गाइस शाफ्ट बन के आ चुकी है, मोटर तैयार है। अब ये इंस्टॉलेशन करने के लिए रेडी है। कितना रुपए लगा? 1900 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली लग गए हैं ये शाफ्ट कनेक्टेड करवाने में। तो ये शाफ्ट बनाने के लिए इसको ओपन किया जाता है, ओपन करके इसको सेटअप किया जाता है। ओके, तो इसको बनाया जाता है ओबियसली, इसको कट लगा करके ऐसे ऐसे वगैरह। इसका प्रोसेस मैं कभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बाहर जाके आई थी, हमारे यहाँ पे नहीं बनती है ये चीज़, नहीं तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता, ठीक है।
तो ये होती है मोटर और पंप इसके ऊपर कनेक्टेड होता है। और ये जो शाफ्ट है ना, आपके कूलर की मोटर के अंदर जो शाफ्ट होती है बिल्कुल वैसे ही ये होती है। कूलर के अंदर फैन लगाया जाता है, ठीक है, तो वही मोटर के ऊपर पंप इंस्टॉलेशन किया जाता है। ओके, ये चीज़ आपने समझ ली। अब इसको फिटिंग करने का तरीका हम आपको 100% सिखाने वाले हैं। तो फिट कैसे किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पंप है, यहाँ से पानी उठता है और ये हमारी मोटर है, ये शाफ्ट उसके अंदर जाएगी। मोटर मेल होता है और पंप फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल कनेक्टेड। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मशीन को सेटअप किया जा रहा है। मशीन इस तरीके से सेटअप होने के बाद अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिटिंग करेंगे मोटर को। तो ये देख सकते हैं रस्सा, पाइप और मोटर वगैरह सब इधर ही है। तो सबसे पहले वायरिंग कनेक्टेड करेंगे। तो वायरिंग कैसे कनेक्शन किया जाता है, जहाँ से आपने वायरिंग को खोला था उलझन नहीं होनी चाहिए, वहीं से उठा करके इसको कनेक्टेड कीजिए। वायरिंग वाटरप्रूफ होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वायरिंग वाटरप्रूफ अगर आप नहीं करोगे तो मोटर जो है अंदर वापस ख़राब हो सकती है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ लेना है। तो अच्छे से कनेक्शन और वायरिंग को वाटरप्रूफ बनाएं, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, कौन सी टेप का उपयोग लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने एक रेड कलर के वायर को कनेक्ट किया। चोटी कनेक्शन होता है ना, वह कनेक्शन आपको करना है चोटी नुमा आकार का, ठीक है, दो डिवाइड करके फिर दोनों को आपस में भिड़ा दें। इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करोगे तो मजबूती से कनेक्शन होगा। अब इस तरह से सेटअप करने के बाद आपको अच्छी वाली टेप, मजबूत हाई क्वालिटी की टेप आपको सबसे पहले इसके ऊपर उपयोग लेना है। इस तरीके से टेप लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, तीनों वायरों को कनेक्ट कर देना है और आगे पीछे कनेक्ट करना है, आपस में भिड़ना नहीं चाहिए। देख सकते हैं एक वायर आगे है, दूसरा वायर बीच में, एक वायर पीछे है। तो तीनों अगर अलग अलग रहेंगे तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और फिर आपको कच्चा रबड़ ले लेना है, ये वाला हमारे राजस्थान में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, बोरवेल मोटरों के अंदर हम यूज़ लेते हैं। तो इस कच्चे रबड़ को इस तरीके से लगा दें, इससे वाटर प्रूफ बन जाता है कनेक्शन। जैसे कि हमने अभी मोटर को 6 महीने से बाहर निकाला, फिर भी पानी के अंदर वह जो वायर है खराब नहीं हुआ। तो यही रीज़न होता है। तो इसका वीडियो मैंने एक बार पहले भी बनाया, तो वह भी देख लीजिए, अच्छे तरीके से इसको फिटिंग भी किया था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से कच्चे रबड़ को फिटिंग किया जाता है और इसके ऊपर टेप का उपयोग फिर से लिया जाता है। इससे 100% वाटर प्रूफ कनेक्शन हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको करना है तो इसी तरह से आपको कनेक्शन करने होंगे और इसी तरह से आपको सेटअप करना होगा। दूसरी बात, अगर आप कनेक्शन अच्छे नहीं करते हो तो इलेक्ट्रिक का बिल भी आपका ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि पानी के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बिजली का बिल भी आपका मोटर से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं भाई, तीनों को हमने इसी तरह से कनेक्शन कर दिया है। ये देख सकते हैं भाई, तीनों को कनेक्शन कर दिया। अब तीनों को आपस में इसी टेप की मदद से कनेक्टेड करेंगे, इस तरीके से टेप लगा करके फिर इसके ऊपर कच्चा रबड़ फिर से पहना देंगे, जिससे कि डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा, ड्यूल प्रोटेक्शन जिसे बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर कच्चा रबड़ दोबारा लगा रहे हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल वही बन जाएगा जो इसका कवर होता है, ठीक है। तो हमने ये कच्चा रबड़ फिट कर लिया, इसके ऊपर टेप लगा देंगे फिर से, तो ये और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए ये रेडी है और इसके ऊपर बिल्कुल भी अब पानी का असर नहीं होगा। अब गाइस ये फिट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, अच्छे तरीके से इसके ऊपर टेप लगा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें जो है ओरिजिनल यूज़ लेनी है, क्वालिटी की चीज़ें यूज़ लेनी है। अगर आप लोकल यूज़ लेते हो तो पानी के अंदर गड़बड़ हो सकती है, करंट आ सकता है, आपको तो नहीं लेकिन बिजली का बिल तो आएगा ही ना। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई कंप्लीटली वायरिंग कनेक्टेड हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस गाइस, यहाँ पे लाइट चली गई है हमारे, तो लाइट जाने की वजह से क्या है कि मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो भाई साहब ने ये जुगाड़ लगाया है भाई, इस रस्से को पहले खींच रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये हमारे बोरिंग वेल को रिपेयरिंग करने वाले लोग होते हैं, जिसे हम बुलाते हैं। इनका खर्चा भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये के अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं एक बार ओपन और क्लोज़ करने में। मतलब
पूरी मोटर को निकालने में और डालने में जो खर्चा है इनका 2500 रुपये का होता है। बाकी का खर्चा जो है वो अलग है, मोटर को रिपेयरिंग वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी रस्से को खींच करके पंप को ऊपर उठा दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो ये पंप है ना, इसको फिट करने से पहले हम टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं चारों स्क्रू को खोल दिया है और यहाँ पर जो ये चाबी नज़र आ रही है, न्यू चाबी, ये चाबी इसके अंदर फिट होनी चाहिए। फिट हो रही है भाई अच्छे तरीके से, और अगर जगह बनी हुई है तो फिर से ये टूट सकता है, तो जगह नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं चाबी के बीच में थोड़ी सी जगह मेरे को तो लग रही है भाई, फिर भी चलो कोई नहीं, चलेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस मोटर के अंदर पानी को डालेंगे, ठीक है। तो इसको एलन की मदद से ओपन करेंगे, 2 स्क्रू जो होते हैं इसको खोल करके इसके अंदर पानी इंक्लूड करेंगे, जिससे कि पानी से मोटर ठंडी रहेगी, ओके। क्योंकि ये वाटर प्रूफ मोटर होती है और ये पानी से ठंडी रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम वाटर इन करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ से पानी डालेंगे तो वहाँ से एयर बन के पानी निकल जाएगा। अब ये मोटर जो है पानी से भर चुकी है। अब अच्छे तरीके से स्क्रू को टाइट कर दीजिए वापस से, और ओपन होने नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से टाइट कर देना एलन की मदद से, क्योंकि एलन की स्क्रू होते हैं, ओके। तो इनको अच्छे से टाइट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर रेडी, लेकिन टेस्ट करते हैं इसका जो हमने न्यू बनवाया था, इस शाफ्ट बनवाया था, तो ये शाफ्ट थोड़ा मोटा है हल्का सा। तो इस मोटर को ऑन करके, यहाँ पे मोटर को हमने ऑन कर दिया, 3 फेज़ की मोटर है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं हम इसको घस रहे हैं रेजमाल की मदद से, जो कलर वाले यूज़ लेते हैं ना, उसकी मदद से हम घस रहे हैं, जिससे ये जो शाफ्ट है थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि ये पंप के अंदर फिट नहीं हो रही है। अगर पंप में फिट नहीं होगी तो ये टूट भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको घस रहे हैं अच्छे तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी के अंदर जो मोटर वाली है इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा। भाई करंट क्यों आएगा, ये वाटरप्रूफ मोटर है। अगर पानी में करंट आना शुरू हो जाता है, अगर करंट आ ही रहा है तो हमारी मोटर ख़राब है। अगर आपको करंट लगता है मोटर में, तो यदि आपकी मोटर ख़राब है उसको बंदवाना या फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में कभी बात करेंगे। तो वॉशर अच्छे तरीके से फिट हो रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं वॉशर अच्छे तरीके से अंदर चला गया है, पहले जा नहीं पा रहा था, अब इसको घसने के बाद वॉशर जो है अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे हम मोटर को फिट करने के लिए तैयार हैं। मोटर के ऊपर ये जो पंप है ना, आसानी से फिट हो जाएगा, क्योंकि जगह हमने पतली कर दी है शाफ्ट की। तो अब ये मोटर अच्छे तरीके से पंप में जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो हिस्सा सेंटर वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये गल चुका है। अब अगर ये साल भर तक पानी के अंदर पड़ा रहा ना ये मोटर, तो ये चारों हिस्से टूट जाएंगे और मोटर अंदर ही फंस जाएगी, यानी कि मोटर निकलेगी नहीं। तो मेरे ख्याल से इस हिस्से को अब चेंज करवा लेना चाहिए। वैसे तो मैंने कहा था, लेकिन अब देखो किस्मत है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये मोटर खुलती है और अंदर टूट के ये गिर जाए तो ये बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तब भी कोई बात नहीं है, जुगाड़ है। अब जुगाड़ के अंदर अगर निकल जाए तो निकल जाए, ठीक है। वायरिंग के थ्रू निकल जाए तो निकल जाए, बाकी ये निकलने वाली नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ मोटर, ऊपर की तरफ पंप होता है। अब ये फिट होने के लिए तैयार है, मतलब अंदर जाने के लिए रेडी है। तो गला हुआ जो हिस्सा है वह टूट सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पंप हल्का सा अंदर चला गया है, सॉरी मोटर अंदर चली गई है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस पकड़े रहना है। और ये जो भाई साहब है ना, ये इसके ऊपर रस्सियाँ बांधेंगे। रस्सियाँ क्या होती है मैं आपको अभी समझाऊँगा। जो शुरू में आपने निकाला था ना मोटर को, तब वो रस्सियाँ काट रहे थे ना आप, वही रस्सियाँ आप दोबारा से फिटिंग की जाती है। तो यहाँ पे केबल टाई भी काफ़ी लोग यूज़ लेते हैं, लेकिन रस्सी बहुत ही शानदार ऑप्शन है। हमारे गांव वगैरह के अंदर तो यही चीज़ें ज़्यादातर परफेक्टली काम करती है। आपने देखा 6 से 7 महीने हो गए लेकिन रस्सियाँ टूटी नहीं। रस्सियाँ काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 सबसे पहले रस्सियाँ करेंगे। रस्सियाँ क्यों लगाई जाती है, अंदर जाते समय वायरिंग रगड़ ना खाए। मतलब दीवारें जो हैं, चोटियाँ होती हैं ना, दीवारें पहाड़ वगैरह होते हैं ना अंदर गहराई में, तो वो क्या है कि खुरदुरे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पाइप या फिर वायरिंग के अंदर खरोचे आ जाते हैं। खरोचे आने से क्या होता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, वायरिंग कट सकती है, चलते चलते वायरिंग कट सकती है,
टूट सकती है, फिर दोबारा मोटर को बाहर निकालना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ को यहाँ पे परफेक्टली बांधा जाता है। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो मोटर के ऊपर से ये जो वायर जा रहे हैं ना, इसको भी अच्छे तरीके से बांधना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर रगड़ खाती है मोटर, जब ज़्यादा लटक जाती है ना तो दीवारों के अंदर टकराती है, और टकराने से वायरिंग को खरोंचे आ सकती है, और जब खरोंच अगर लग जाती है तो इलेक्ट्रिक का बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है, और बिजली का बिल आने के साथ साथ वायरिंग जल के राख भी हो सकती है। यह हमारा भाई है, यही इस पानी का उपयोग लेता है, पानी टैंकर में भर भर के इधर उधर ले जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेवा करता है हमारा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रस्सियों को गांठ दी जाती है। बेसिकली गांठ देना सीखना पड़ता है, क्योंकि ये अलग ही टाइप की गांठ होती है भाई, फास्टली इसे करना पड़ता है, नहीं तो घंटों ख़राब हो सकते हैं आपके। ओके, तो रस्सी को आप 10 फीट बाय 10 फीट यानी कि 10 फीट की गहराई के अंदर मोटर जाने के बाद फिर आप एक रस्सी बांधे, फिर 10 फीट की गहराई में एक रस्सी बांधे। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू रस्सी बांधते जाएं लास्ट तक। ओके, फिर ये अंदर जाता रहेगा, ना तो रस्से को खरोच आएगा, ना वायरिंग को खरोच आएगा, ना पाइप को खरोच आएगा। तो लाइट जाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये भाई साहब एक इस रस्सी को ढीला ढीला छोड़ करके मोटर को अंदर डालते जा रहे हैं। अगर ये छोड़ देंगे ना तो पूरी मोटर गिर जाएगी अंदर जा करके, तो इनको पूरा ध्यान में रखना पड़ता है। और यहाँ पे 3 आदमियों से काम हो सकता है, ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, 3 मैक्सिमम आदमी चाहिए, बाकी कितने भी हो वो तो एक अलग बात है। 3 लोगों से ये काम फाइनल हो जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारा भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ये लाइक करने के लिए बोल रहा है भाई, क्या करें, करोगे या नहीं आपकी इच्छा है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे सभी भाई लोग पाइप को पकड़े हुए हैं, ये भाई हमारा वायरिंग को वगैरह को पकड़ा हुआ है, और मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं भी एक काम ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए गाइस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा बोरवेल कंप्लीट हो जाता है, अंतिम पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे मोटर को चेक किया जाता है। क्यों? मैं आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ। वायरिंग हमारी कनेक्शन हो चुकी है अंदर। ओके, तो ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ना, इस पाइप के अंदर पानी पहले चेक करेंगे। अगर पानी नहीं आता तो फिर इसको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे फाइनली टच नहीं देंगे अभी, पहले चेक कर लेंगे कि भाई मोटर से पानी निकल तो रहा है ना। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, और यहाँ पे प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा अंदर से। तो ये 450 फीट की गहराई से पानी आएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये देख सकते हैं प्रेशर बन रहा है गाइस, और ये पानी आ गया, ये देखिए। तो पानी कुछ इस तरीके से आ चुका है, हमारी मोटर परफेक्टली वर्क कर रही है। अब बार बार ऑन ऑफ करेंगे ना तो ये बुश फिर से टूट सकता है कुछ समय के बाद, तो ऐसा ना करें, बस एक बार ही स्टार्ट करें। तो अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो लगभग फाइनल हो चुका है। अब इसको फाइनल अटैचमेंट देने वाले हैं। अब यहाँ पे वायरिंग को यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि लास्ट में क्या है उसको सेटअप करना पड़ता है, रस्से को छोड़ना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लम्प इसका यहाँ पे ऐड करेंगे, नीचे वाला जो ढक्कन है कैप, और अब यहाँ पे इसकी कैंची जो पाइप को रस्से को पकड़े रखेगी, तो इसको यहाँ पे स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और ज़बरदस्त टाइट करना है। अगर ये ढीले रहते हैं तो हो सकता है पाइप अंदर घुस जाए तो पाइप नहीं निकलेगा, रस्सा भी नीचे जा सकता है, क्योंकि रस्सा अब यहाँ पे फाइनल है, तो ये रस्सा अब ढीला करने के लिए रेडी है। तो अच्छे से इस क्लम्प को टाइट कर दीजिए। ओके, और अच्छे से टाइट करने के बाद आप रस्से को छुड़ा सकते हैं मशीन से। ओके, तो ये देख सकते हैं अभी जो मोटर है ना हमारी रस्से के ऊपर टिकी हुई होती है, ज़्यादातर हमारी जो वज़न मशीन का होता है ना रस्से के ऊपर रहता है। तो ये देख सकते हैं भाई हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, मशीन आगे जाने के लिए तैयार है, और ये भाई साहब बिल्कुल फाइनल वर्क, कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ चेक है। अभी हम आपको अंदर ले जा कर के टेस्ट करवाएंगे, हमारी मोटर अच्छे से वर्क कर रही है, और कनेक्शन भी हम आपको दिखाने वाले, एम्पियर भी। तो चलिए सिंपली मैं आपको सिखा देता हूँ। ये है पंप के 3 वायर, और आप देख सकते हैं तीनों को मैंने हल्का हल्का छील लिया, और लाइट को बिल्कुल हटा देना है यहाँ से।
इस टाइप का एक क्लैंप मीटर लेके आना है, इसका भी काम पड़ेगा। लेकिन मेरी सलाह है ये वाला मीटर आपको लेके आना चाहिए, दोनों ही मीटर आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे ओहम कैपेसिटी थोड़ी कम रखेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ही लो रखेंगे, क्योंकि मोटर की वाइंडिंग लो रेजिस्टेंस में पता करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं 8 यहाँ पे रीडिंग आ रही है। अब दूसरे वायर में टेस्ट करेंगे तो 8 आना चाहिए, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम। इसका मतलब हमारी मोटर की वाइंडिंग तो एकदम ओके यहाँ पे बता रहा है। अलग अलग एचपी की मोटर में अलग अलग रेंज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक अर्थ वायर लेके आना है, अर्थिंग से आपको पता चलेगा कि मोटर लीकेज करंट तो नहीं छोड़ रही। तो आप क्या करेंगे, अर्थिंग का जो वायर है, ये डेडिकेट एक वीडियो में आपको बता दूंगा जरूर। तो अर्थिंग वाला जो वायर इसमें डाल देंगे, और दूसरा जो मीटर का एक वायर बचता है, सबसे पहले आपको ओहम कैपेसिटी हाई रखनी है, यानी कि आप रेजिस्टेंस को ज़्यादा रखना है, और तीनों वायरों के अंदर अलग अलग टच करके चेक करेंगे। तो आपको अगर रीडिंग शो होती है तो इसका मतलब हमारी मोटर लीकेजिंग करंट निकाल रही है। या फिर कहीं पे वायर छिल चुका है जमीन के अंदर, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। जैसे कि मैं दिखा दूं, मेरे हाथों में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं पकड़ रहा हूं, तो वैसे ही रेजिस्टेंस इन वायरों के अंदर आना चाहिए। अगर आता है तो करंट फ्लो है हमारी मोटर में, अगर मोटर में नहीं है तो बीच में कहीं वायर को छिल चुका है, और छिलने की वजह से भी लीकेजिंग करंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया, और डेडिकेट मैं एक और वीडियो बना दूंगा। हमारी मोटर तो दोनों टेस्टिंग में पास हो चुकी है। अब तीसरा टेस्ट होता है एम्पियर। तो एम्पियर जैसे ही मोटर ऑन करते हैं तो 5.8 एम्पियर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एक वायर में। अब दूसरे वायर में भी देखेंगे तो इतने ही आनी चाहिए, तीसरे में भी सेम आना चाहिए। तो मोटर अगर तीनों टेस्टिंग को पास कर लेती है तो हमारी मोटर ओके है, और फिर भी पानी नहीं आ रहा है तो हमारे पंप वाले हिस्सों में प्रॉब्लम हो सकती है, पाइप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं तीनों वायरों के अंदर बिल्कुल सेम एम्पियर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी मोटर ओके है, तीसरा टेस्ट भी पास हो गया। तो गाइस, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और शाफ्ट जब टूटती है तो हम कैसे इसको फिटिंग करते हैं, वापस से पंप को कैसे लगाते हैं, और कैसे पता करते हैं मोटर को बिना निकाले कि हमारी मोटर में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया। बट डेडिकेट एक और वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो आप बाहर से पता कर सकते हो। जैसे कि मोटर जल गई तो उस कंडीशन में इस मीटर से कैसे पता करेंगे। पानी के अंदर वायर टूट गया तो उस कंडीशन में मीटर से कैसे पता करेंगे, सिंगल मीटर से, नॉर्मली सिंगल मीटर से। और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। अगर कोई ग्राहक आपको बुलाए कि यार हमारा पंप नहीं चल रहा है, तो आप एक सिंगल मीटर की मदद से उस पंप को टेस्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 100% मैं आपको सिखा दूंगा। अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको नेक्स्ट और वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको मैं 100% सिर्फ एक सिंगल मीटर की मदद से इतने सारे प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम एक मीटर से आप पता कर सकते हो। उम्मीद है आपको यह चीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, ताकि आगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल जाए, और आप पहले सीख जाए, और आप पहले पैसा कमाने लग जाए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।